असे तू हिमाचल प्यार का बंधन खून से जोड़ा जाता है। इस देवभूमि में दानवता का खून निचोड़ा जाता है। इस भूमि में फसल शत्रु के खून से बोई जाती है और ये तलवार भवानी है जो शत्रु के खून से धोई जाती है। विश्ववंदनी भारत माँ का राज सिंहासन टूटा था और पुनराभिषिक्त होने वाले वो राष्ट्र पुरुष शिवराय थे, वो राष्ट्र पुरुष शिवराय थे, वो राष्ट्र पुरुष शिवराय थे। जय भवानी, जय शिवराय। दोस्तों, मैं अक्षय काके स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। प्रजा हित दक्ष शासक, अष्टावधानी राजा, राष्ट्र निर्मिति का सपना साकार करने वाले वैभवशाली कृष्णदेवराय की विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद करीब 150 साल तक हमारी भारत माता में हर रात काली रात के समान थी। अन्याय, गुलामी, जबरन धर्म परिवर्तन, माता बहनों की इज्जत और मासूमों की जान खुलेआम चौराहे पर टंगाई जाती थी। गुलामी में जकड़े हमारे भारत माता को आज़ाद कराने 150 साल बाद माँ भवानी के आशीर्वाद से शिवनेरी पर 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ शेर शिवराय का। शिवाजी महाराज ने कुतुबशाही, आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज और अंग्रेज़ों से दो हाथ करके उनसे कड़ा संघर्ष किया। महाराज ने छापामार युद्ध तंत्र और गनीमी कावा से दुश्मनों को धूल चटाई। हजारों मावलों ने स्वराज्य के लिए अपनी जान निछावर कर दी। मराठाओं की तलवार में इतनी धार थी कि उन्होंने खुद के साहस और पराक्रम से 6 जून 1674 को सुवर्ण अक्षरों में लिख दिया। ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शनिवार सुबह 5 बजे किले रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और मराठाओं को उनका पहला छत्रपति मिला। शिव राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज अब छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए थे। महाराज के लिए रायगढ़ किले पर ही राज्यसभा में राज सिंहासन बनाया गया था। यह सिंहासन 32 मन सोने से बनाया गया था। 1 मन मतलब 40 किलो। इस सिंहासन में कुल मिलाकर 1280 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। इस सिंहासन में कई हीरे मोती और अगिनत नवरत्न जड़े थे। 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पोलादपुर के रहने वाले श्री रामजी दत्तो ने भारतीय शास्त्र के अनुसार ये सिंहासन बनाया था। ये सिंहासन निर्माण में वड, औदुंबर, शीर इन पेड़ों के लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इन लकड़ियों की वेदी बनाकर उन पर सोने की परत चढ़ाई थी। इस सुवर्ण सिंहासन पर बैल, बिल्ली, तरस, शेर और बाघों की नक्शीदार छवियां थी। राज सिंहासन को कुल 8 स्तंभ थे, जिसके हर एक स्तंभ पर स्वर्ण सिंह था। 19 स्तंभों पर विभिन्न पेड़, फल, फूल, मछली की नक्शीदार छवियां थी। इस 8 स्तंभों के रचना को मेघडंबरी भी कहा जाता है। भारतीय शास्त्र के अनुसार बने इस शानदार सिंहासन पे पहली बार हिरण की त्वचा के साथ कवर किया गया। उस पर दुवर्ण द्रव्य डालकर फिर से बाघ की खाल उस पर लगाई गई। शुद्ध रुई से बनी मखमल से आच्छादित वस्त्र बाघ के खाल पर रखे गए। सिंहासन पर मखमली लोड और तकिए रखे गए। सिंहासन के ऊपर बने छत्र पर मोतियों की माला और सुवर्णमय वस्त्र उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पूरे विश्व में इतना सुंदर, भव्य, दिव्य और वैभवशाली सिंहासन केवल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का था। शाहजहां जैसे राजा ने जरूर उसके बीवी के लिए महल बनाए होंगे, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज ने हम सब के लिए स्वराज्य बनाया। उसका हम सबको गर्व होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो इतना वैभवशाली सिंहासन बनाने के पीछे का राज? तो सुनिए। 1600 के दशक में और उसके पूर्व अवधि में कई हिंदू राजा थे, जैसे कि मिर्जा राजे जयसिंह, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल और भी कई राजाओं के होने के बावजूद संपूर्ण हिंदू प्रजा मुगलों के अत्याचार से परेशान थी। राजा कृष्णदेवराय के बाद
150 साल तक किसी भी हिंदू राजा ने अपने लोगों के लिए खुद का राज्य शासन निर्माण करने का कभी ठामा नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपना खुद का स्वराज्य निर्माण करके पूरे स्वराज्य के लोगों की रक्षा करने का प्रण लिया था और वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। शिवाजी महाराज ने जब सिंहासन निर्माण किया तो सोने से ही क्यों बनाया, क्यों उसे इतना पेशकीमती बनाया गया। महाराज चांदी और अन्य धातु का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सोने का ही क्यों। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि माँ साहेब जिजाऊ और शिवबा ने पुणे में सोने का हल चलाया था, तो सोने का ही हल क्यों चलाया था। दोस्तों, ऐसा करने में महाराज का हेतु स्पष्ट था, मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ। हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर जितनी भी सल्तनतें थी, उन सभी शासनकर्ताओं के सिंहासन चांदी या अन्य धातु से बने होते थे। इतिहास में सबसे महंगा, भव्य और वैभवशाली सिंहासन बस मराठाओं के राजा शिव छत्रपति का ही था। महाराज सभी सल्तनतों को ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि यह हमारा सिंहासन है, यह हमारे स्वराज्य का सिंहासन है और स्वराज्य के आगे सभी को झुकना होगा। और एक बात थी कि स्वराज्य में उत्तराधिकारी राजा तो बदलते रहेंगे, लेकिन ये तख्त, ये हिंदवी सिंहासन अबाधित और सुरक्षित रहना चाहिए। सिंहासन से प्रेरित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठाओं ने 18 साल तक कोई छत्रपति ना होकर भी औरंगजेब से 2 हाथ किए, जिसमें तारा रानी, संताजी घोरपड़े, धनाजी जादव, रामचंद्र पंत अमात्य और भी कई मराठाओं का योगदान है। ये सब मुमकिन हुआ शिव छत्रपति महाराज के प्रेरणादायी सिंहासन से। वर्तमान काल में अभी ये 32 मन सोने का सिंहासन मौजूद नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा करके राज सिंहासन को तहस नहस किया था और उसे तोड़कर वो अरब राष्ट्र में लेकर गया था। मैं आशा करता हूँ कि सभी शिव प्रेमी और भारत सरकार की मदद से जल्द ही 32 मन सोने का सिंहासन फिर से स्थापित हो। जिस जगह सिंहासन था उस जगह अभी सिंहासन की प्रतिकृति बिठाई गई है। जय भवानी, जय शिवराय। हमारे इतिहास के सफर में आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना।